नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि मैंने अपनी हिंदी साहित्य की जो प्रिपरेशन करी थी, वो मैंने किस हिसाब से करी थी, कैसा मेरा क्या तरीका रहा था, मैं किस तरह अपनी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बनाती थी, तो मैं आपसे थोड़ा-सा साझा करती हूँ। आई होप आप लोगों को शायद समझ में आए। जैसे ये सरस्वती पांडे जो बुक है, इसका फर्स्ट पेज है जो स्टार्टिंग है भाषा से। तो मैंने इस तरीके से, जैसे भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से, ये अपने आप में ये क्वेश्चन है तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया था क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था शॉर्ट नोट्स बनाने का। फिर भारतीय विद्वान के बारे में, जैसे अगर क्वेश्चन आते हैं कि परिभाषाएं आती ही आती हैं, किसने क्या बोला है, तो आप ये देखिए इधर लिखा है व्यक्तवाची वर्णा एषा तद व्यक्तवाचा। तो व्यक्तवाणी, तो मुझे लगा व्यक्तवाणी और पतंजलि है इनके जो मतलब पतंजलि ने कहा है ये जो लाइन्स है, तो मैंने व्यक्तवाची को जो व्यक्त करके चीज़ें समझाना, तो पतंजलि का जो बाबा रामदेव से कनेक्शन रहता है, तो उस थ्रू मैंने ये सोचा कि व्यक्त करके जो अपन को समझाते हैं वो पतंजलि के फाउंडर जो हैं बाबा रामदेव हैं। तो इस तरीके से मैंने ये लिख रखा है, देखिए आप ट्रिक के रूप में। और फिर सेकंड आप देखिए भाषा वह साधन है, तो मैंने साधन को हाईलाइट किया। उसके बाद ये लिखा है जो कामता प्रसाद गुरु का है, तो साधन मतलब किसी सोर्स के लिए, तो सोर्स किसी चीज़ के लिए और तो उसके लिए काम करना ज़रूरी है। कामता से मैंने ओनली काम लिया, तो मेरी ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद थर्ड वाली आप देखिए मनुष्य और मनुष्य के बीच, तो ये 2 बार मनुष्य आया, तो इनके जो लिखने वाले हैं वो श्याम सुंदर दास हैं। तो इसमें एक मनुष्य को श्याम से और सेकंड वाले को सुंदर से मैंने ऐसे कनेक्ट किया। तो मेरी ये थर्ड वाली भी, मतलब केवल मैंने इतना, जैसे आप अगर नोट्स बनाओगे तो आप लिखोगे क्योंकि मेरे पास तो वक्त नहीं था, आप अगर पर्सनल नोट्स बना रहे हो इस बुक्स में से, तो आप व्यक्त वाची वर्णा लिखोगे, तो आप सामने लिखोगे पतंजलि, बस हो गया आपका। आपको पूरी मतलब पूरी परिभाषा की याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको केवल इतने से ही समझ में आ जाएगा। सेकंड वाले में आप साधन लिखोगे, साधन के लिए कोई ना कोई काम होना चाहिए, इस टाइप से आप कुछ भी ट्रिक बना के आपका ये कंप्लीट हो गया। थर्ड वाले में मनुष्य और मनुष्य 2 बार हैं, तो एक मनुष्य का नाम श्याम है, सेकंड का सुंदर है। आप इस तरीके से ट्रिक, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ऐसी ट्रिक बना सकते हो। अब ये नेक्स्ट है चेष्टा। तो चेष्टा मतलब एक उस टाइप से ले सकते हैं आपकी कोई कष्ट या कोई मतलब एक गुस्ताखी टाइप वर्ड, तो वो बोलते हैं ना मंगल की या दशा या शनि की दशा है, तो उसके मैंने ऐसे कनेक्ट कर लिया था कि चेष्टा है तो वो मंगल देव इस तरीके से कर सकते हैं। और ध्वनि चिन्हों के लिए मैंने इसी तरीके से, मैंने जैसा जिसका हो सकता है आपका तरीका थोड़ा अलग हो, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, मैंने इस तरीके से बनाया था। अर्थवान कंठों किस जो 6 नंबर पे है, उसके लिए मैंने अर्थवान बातें कौन करता है, जो सुकुमार होगा, मतलब ऐसे मैंने जो जिस अपन किसकी बातें सुनेंगे, जो सुकुमार है, बहुत अच्छे से समझा रहा है, उसी की बातें सुनना पसंद करता है ना इंसान। तो उसके लिए मैंने अर्थवान लिखा, और आप जैसे लिखोगे 6 नंबर पे, तो अर्थवान सामने सुकुमार, बस हो गया आपका। आपको पूरी ज़रूरत ही नहीं है पूरी लर्न करने की। सेवन्थ वाली में मैंने ओनली निहिशत जो लिखा है केवल इसको किया, और भोलानाथ तिवारी लगा दिया, क्योंकि निहिशर्त मैंने कनेक्ट किया कहीं ना कहीं भोलेनाथ से एक तरह के, क्योंकि ओम नमः शिवाय ओम नमः में जो 2 बिंदियाँ आती हैं, देखिए आप, ये जो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ, और सेम मैंने उस वैसी कनेक्शन रखा और मैंने उसको भोलानाथ कर लिया। और ये रूढ़ के लिए मैंने ऐसे सपोज बाई देवेन नाम का कोई है, तो वो काफ़ी रूढ़ है नेचर, इस टाइप से बस केवल रूढ़ लिखो और सामने देवेन लिखा, हो गया। इस टाइप से मैंने अपना पूरा नोट्स बनाए थे। आपका तरीका अलग हो सकता है, मैं केवल आपको पढ़ने का तरीका बता रही हूँ कि, और कुछ चीज़ें जो मैंने ऊपर लिखी हैं उनको अभी आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये वो मेरा अलग तरीका था। जब आप पढ़ने लगोगे तो आप भी करने लगोगे। और जैसे मैं आपको नेक्स्ट पेज पर ले चलती हूँ, तो ये पाश्चात्य विद्वान जो हैं, ये देखिए आप, इनको आप नहीं करिएगा, क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मैंने क्या सेट एग्ज़ाम के लिए मैंने इसी बुक से प्रिपरेशन की थी ना, तो सेट में ये आईएमपी फैक्ट थे, बट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण, इसका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके 1-2 क्वेश्चन आप जैसे पीवाईक्यू के थ्रू ऐसे देख सकते हो। बाकी आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से है। भारतीय आर्य भाषाएं जो है ना,
ये आपको छोड़ना ही नहीं है, ये आपको 100% करना है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, मेरी बुक मैंने लिख रखा है, तो इस हिसाब से आपको इतना समझ नहीं आएगा। आप अपनी ऐसी ट्रिक बना सकते हो जिस तरीके से मैंने बनाई है। देखिए आप पूरा, ये सब आपको नहीं है इसकी ज़रूरत करने की, क्योंकि ये बहुत डिटेल का है और ये नेट सेट के लेवल का है। तो अभी ग्रेड 2 के प्री में तो आएगा ही नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं आएगा। देखिए मैं आपको अपनी बुक से दिखा रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाली चीज़ है। ये देखिए व्यंजन, वैदिक स्वर है, तो ये आता है कि वैदिक स्वर की संख्या कितनी थी और संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसको भी मैंने ऐसे, मेरी मतलब लगभग मेरी पूरी बुक ही इसी तरीके से हाईलाइट हो रखी है। देखिए आप, मैं आपसे अपना तरीका साझा कर रही हूँ कि आप लोग को शायद समझ में आए किस तरीके से बनाना है, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि बुक काफ़ी टफ़ लग रही है, उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। तो जब आप एक न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे, जो मैं बोलती हूँ करोगे ना, तो आपको चीज़ें अपने आप ही सिंपल लगने लगेंगी। आप देखिए जैसे ये अभी पूरा ये भाषा ही चल रहा है, ये पूरी आर्य भाषा वगैरह इनका डिटेल दिया है। ये देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वाली जो चीज़ है, ये हिंदी की बोलियाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आए थे, तो ये वाला तो आपको करना ही करना है। ये देखिए मैंने इसमें लिख रखा है, इसमें भी मैंने कोई ना कोई ट्रिक लगा रखी है, जो इस तरीके से जैसे सिर्फ जबकि जिसकी जो समझ आता है अपना अपना तरीका, जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, हिंदी की 4 महत्वपूर्ण बोलियाँ। ये देखिए आप, मेरे मतलब हर पेज पे आपको उससे संबंधित कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा ही। लिपि, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ये बुक वैसे पूरी ही इम्पोर्टेंट है, बस जो चीज़ें थोड़ी सी नेट सेट लेवल की हैं वो मैं बता रही हूँ कि वो आप नहीं छोड़ देना भले। उसके अलावा पूरी ही बुक करोगे ना अगर, तो आपका नेट सेट भी क्लियर हो जाएगा, आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए ग्रामर का भी काफ़ी पोर्शन है, देखिए आप। संविधान, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध, जितने भी उपबंध हैं ये पूरे लर्न करने के लिए ये मैंने ट्रिक लगा रखी है कि कहाँ से क्या रहता है। इसका कुछ यूट्यूब से भी ट्रिक समझ के, कुछ किसी हिसाब से, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बने भी थे, 1-2 क्वेश्चन इनसे आए थे। हिंदी, ये पूरा व्याकरण का इतिहास, मतलब अपने आप में कंप्लीट बुक है। अभी इसमें स्टार्ट नहीं हुआ है आदिकाल, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, 1 मिनट। ये पूरा ग्रामर चल रहा है, देखो ये बुक मतलब आपका काफ़ी ग्रामर का पोर्शन भी इसी बुक से हो जाएगा। हालांकि आदित्य पब्लिकेशन मैंने बोला है क्योंकि उसमें PYQs वगैरह भी दिए हैं, तो उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए आप, बहुत है इसमें ग्रामर का पोर्शन, बहुत ज़्यादा, और बहुत सिंपल भाषा में दिया हुआ है। देखिए आप, ये शब्द भंडार वगैरह, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी जो शब्द हैं ये पूरे इसमें बुक में दिए हुए हैं। देखिए ये देखिए आप, ये सब ग्रामर ही चल रहा है। कितना मतलब इतना बड़ा जो लेंदी सिलेबस में से कितना ग्रामर का तो इन्होंने अपने इस बुक ने ही आपको कंप्लीट करा दिया है। ये यहाँ से हिंदी की शुरुआत है। पद, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। ये देखिए आप, ये बुक की मतलब ये कंडीशन हो रखी है कि इसको केवल मैं ही समझ सकती हूँ, अदरवाइज किसी को समझ नहीं आएगा ये। लेकिन मैंने इसको एक कंप्लीट बुक बना दिया है मेरे खुद के लिए। ये बुक मैं किसी भी कीमत पर मतलब अपने से ऐसे दूर कर ही नहीं सकती। इसमें मुझे पूरा मैंने कंप्लीट पूरे नोट्स बना रखे हैं इसमें अपने तरीके से लिख लिख के। देखिए आप, मैंने भी इसी तरीके से पढ़ा है, पढ़ के उसको ट्रिक बनाई है कोई ना कोई। पूरी बुक ऐसी ही, आप कहीं से भी कोई सा भी पेज देख लीजिए, कोई सा भी पेज, कहीं पे भी आपको ऐसा प्लेन पेज दिखेगा ही नहीं। पूरी बुक का यही हाल हो रखा है। केवल ये समय की कमी के कारण, क्योंकि मुझ पर समय नहीं था और मेरा एग्ज़ाम का फॉर्म फिल से एग्ज़ाम की जो डेट अनाउंस हुई थी वो काफ़ी जल्दी हो गई थी, 20 मार्च थी,
इसलिए मैंने ये पूरी बुक में ही बना रखा है। लेकिन आप अगर चाहते हो तो आप इसमें से भी काफ़ी कंटेंट छाँट के अपने पर्सनल शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, क्योंकि अभी इसमें क्या पंक्तियाँ भी दी हैं बीच बीच में, बहुत किसने क्या बोला, ये क्या, बहुत पंक्तियाँ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पंक्तियों से क्वेश्चन पुट अप होंगे प्री में, और होंगे भी नहीं। तो आप पंक्तियाँ स्किप कर सकते हो नोट्स बनाते समय, बहुत जो दिए हैं। केवल आपको कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो लिख सकते हो। तो आपका ये बुक की जो मोटाई है ना, इसका लगभग हाफ में आपके कंप्लीट हो सकते हैं नोट्स। और अभी से 6-7 महीने हैं, तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप बुक पढ़िए, पढ़ के फिर उससे एक बार तो आप नॉर्मल रीडिंग कीजिए, फिर उसमें से आप नोट्स बना लीजिए। तो आपको ये जो बुक पुस्तक देख के जो डर लग रहा है वो भी नहीं लगेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा कि मैं कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, या कर रही हूँ और उससे संबंधित लिख रही हूँ। इसलिए मैं बोलूँगी कि और बिल्कुल मौका जाने मत दो। 2026 अपने खुद के लिए सोचो। देखिए, मैंने आपको पूरा ये बुक के बारे में बता दिया। होप आपको समझ आए शायद। थैंक यू सो मच।